प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है कि क्यों बीमारियां और श्राप हमारा पीछा करते हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बीमारियों से, श्राप से आज़ाद हो पाएं और कैसे हमारे आशीषों के द्वार खुल सकते हैं दूसरों को क्षमा करके। यदि इस संदेश को पूरा सुनेंगे तो निश्चय ही आपकी आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन प्रभु यीशु के वचन को सुन के आशीषित हो सके। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में यदि बीमारियां हैं, श्राप हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि आपने अपने मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट रखी हुई है। जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिससे आपके दिल को बहुत चोट पहुंची है, आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानती हूं कि कितना मुश्किल होता है जब कोई हमारा दिल दुखाए, हमें अपमानित करे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, उन लोगों को माफ़ कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु आप यदि यीशु के वचन को जानते हैं और एक मसीह हैं तो आपको प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलना होगा। और जब आप दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देंगे, आपके लिए आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु ने उन लोगों के लिए हमेशा भलाई की। उन्होंने दुख तकलीफ में पड़े दिन दुखियों की सहायता की, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जीवन दान दिया, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, लूका 23 के 34 वचन के अनुसार, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु ने किया वही हमसे करने को कह रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरे और शैतान का हम पर दाव न चले। और आप अपने मन में कड़वाहट रखते हैं तो आप धीरे धीरे प्रभु की उपस्थिति से दूर होते जाते हैं, क्योंकि आप अपने हृदय में प्रभु यीशु के वचन को नहीं पर उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसने आपका दिल दुखाया है, और दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं और आपकी कड़वाहट नफरत में बदलती जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे एक नशे की तरह अपने जीवन में पाप को अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 के 14 और 15 वचन में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि हम भी दिन में कई बार अपराध करते हैं और प्रभु यीशु हमें हर बार क्षमा करते हैं। कई बार जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, हम भी जाने अनजाने दूसरों का दिल दुखा देते हैं, तो प्रभु यीशु हमें क्षमा करते हैं। वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें, हमें क्षमा करना है। नीति वचन 4 का 23 बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि सारी बुराइयां, कड़वाहट की शुरुआत हमारे मन में ही होती है। यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत भरी है, कड़वाहट है, हम जिन्होंने हमारा अपमान किया है, हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मसीह कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही आप इस विषय पर विचार कीजिए। आपका जीवन कैसा है? यदि आपके जीवन में बीमारियां हैं, श्राप हैं, दुख है, तो
आप आज ही अपने मन से सारी कड़वाहट को दूर करके सबको माफ़ करना सीखें। जानिए कि माफ़ करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 के 8 वचन के अनुसार, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके मन शुद्ध रहते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। आप अपने लिए आशीषों के द्वार खोल सकते हैं दूसरों को माफ़ करके। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 से 4 वचन में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करते हैं। जो प्रभु को मानते हैं उन पर भी, और जो नहीं मानते उनके प्रति भी वो दयालु हैं। इसलिए हमें भी माफ़ करके उनके लिए आशीषों के द्वार को खोलना है, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर के हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप आज ये संदेश को सुन रहे हैं तो कृपया आप अपने जीवन को जांचिए और याद कीजिए कि कौन वो व्यक्ति है आपके जीवन में जिन्हें आपने अब तक माफ़ नहीं किया है, और आज ही उन्हें दिल से क्षमा कीजिए। अपने मनों को शुद्ध कीजिए, शैतान को अवसर मत दीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेंगे ताकि आप दूसरों को माफ़ कर सके। आज ही कृपया पहल कीजिए। प्रभु आप सभी को जो इस संदेश को सुन रहे हैं बहुतायत की आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।